बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक बहुत धनी और लालची सेठ रहता था। उसका नाम धनलाल था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जितनी दौलत वह इकट्ठा करता, उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता। वह हमेशा और अधिक संपत्ति, सोना और जमीन पाने की सोचता रहता। एक दिन अचानक सेठ धनलाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वह बहुत घबरा गया, क्योंकि उसकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसके बचने की उम्मीद कम थी। उसने बहुत से वैद्यों और डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे उसके ठीक होने की उम्मीद धुंधली होती जा रही थी, सेठ को अपनी मौत का भय सता रहा था। आखिरकार उसने भगवान को याद किया और उनसे प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, सेठ ने कहा, अगर आप मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दें, तो मैं आपके चरणों में 1000 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और धीरे धीरे सेठ की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, लेकिन जैसे ही वह ठीक हुआ, उसकी लालची प्रवृत्ति फिर से उभर आई। उसने सोचा, 1000 सोने के सिक्के चढ़ाने से मेरी बहुत सी दौलत चली जाएगी। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं कुछ और चढ़ा दूं, जो सस्ता हो। भगवान को क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो भक्ति चाहिए। फिर क्या था, सेठ ने सोने के सिक्कों के बदले 1000 आटे की गोलियां मंदिर में चढ़ा दीं और अपने मन में सोचा कि भगवान तो सब जानते हैं, उन्हें क्या बताना। कुछ दिन बीते और एक रात सेठ धनलाल को सपना आया। सपने में एक भूत प्रकट हुआ और उसने सेठ से कहा, तुम बहुत लालची हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। अगर तुम जंगल में जाकर एक विशेष स्थान पर खुदाई करोगे, तो तुम्हें वहां बहुत खजाना मिलेगा। सेठ का लालच जाग गया। वह सुबह उठते ही जंगल की ओर चल पड़ा। वह सपने में बताए गए स्थान पर पहुंचा और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक भारी बर्तन मिला। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने सोचा कि अब तो उसकी दौलत दोगुनी हो जाएगी। उसने बर्तन खोला तो उसमें वाकई में खजाना था, जिसे चोरों ने वहां छुपा रखा था। सेठ जैसे ही खजाना लेकर वहां से जाने को हुआ, 4 चोर वहां आ पहुंचे। उन्होंने सेठ को घेर लिया और कहा, तुम हमारे खजाने के पास क्या कर रहे हो? सेठ ने घबराते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा।